चलो सर, टॉपिक देखिए, जो दुर्ग टॉपिक है आपके पास, उम्मीद करता हूँ सभी के पास नोट्स होंगे। अगर नहीं है तो आप कॉपी ले लें अपनी जो है, उसमें अगर कोई नई चीज आपको मिल रही है कि नई चीज हमें लग रही है तो आप उसको साथ के साथ नोट करते जाएं। मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने का भी टाइम दूंगा। ठीक है दोस्तों, तो कल अपन ने जो चर्चा की थी उसके बाद अपन अब चलते हैं कौन से दुर्ग की ओर। हमारा कौन सा दुर्ग है? बीकानेर का दुर्ग। और बीकानेर का जो दुर्ग है वो कौन सा है? जूनागढ़। कौन सा है दोस्तों? जूनागढ़। सबसे पहले आपको याद रखना है दोस्तों, जूनागढ़ जो दुर्ग है ये कहां पर पड़ता है? तो आपके बीकानेर में पड़ता है। पहला प्रश्न आता है जूनागढ़ दुर्ग कहां स्थित है, तो आपको याद होना चाहिए जूनागढ़ दुर्ग कहां स्थित है दोस्तों? बीकानेर में। दूसरा आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे पूछा जाता है दुर्ग का उपनाम कि जूनागढ़ दुर्ग का उपनाम क्या है, तो दोस्तों आपको याद रखना है जूनागढ़ जो दुर्ग है इसको कहते हैं जमीन का जेवर। किसका जेवर कहते हैं? जमीन का जेवर। अब देखिए, दो प्रकार के प्रश्न बनते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जमीन का जेवर दुर्ग कहां स्थित है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जूनागढ़ दुर्ग का ही उपनाम क्या है? जमीन का जेवर। और ये जो दुर्ग है ये कहां पर स्थित है? बीकानेर में। अब कोई भी चीज होगी तो उसका क्या होगा? निर्माता होगा। तो आपको ध्यान रखना है, इस दुर्ग का निर्माता अगर आपसे पूछा जाए, बताना, अगर कमेंट बॉक्स में बताएं किसने करवाया था इसका निर्माण। तो देखिए, सन 1594 ईस्वी की बात थी। कब की बात है दोस्तों? 1594 ईस्वी में बीकानेर का एक शासक हुआ, और उस शासक का नाम आपको ध्यान होगा, बीकानेर शासक जिसका नाम था राय सिंह। क्या नाम था दोस्तों? वेरी गुड। बीकानेर के शासक का क्या नाम था? राय सिंह। इस राय सिंह का एक मंत्री हुआ करता था, और उस मंत्री का नाम बताइए? करमचंद। क्या नाम था? करमचंद। तो राय सिंह के मंत्री करमचंद की देखरेख में इस दुर्ग का क्या हुआ दोस्तों? निर्माण हुआ। तो किसकी देखरेख में इस दुर्ग का निर्माण हुआ? तो आपको ध्यान रखना है, बीकानेर का शासक कौन था? राय सिंह। उसका जो मंत्री था करमचंद, उसकी देखरेख में कौन सा दुर्ग बना था? आपका जूनागढ़ दुर्ग। ठीक है, अब अपन को याद रखना है, इसी राय सिंह को कहा जाता है राजपूताने का कर्ण। तो राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है दोस्तों? तो आपको ध्यान रखना है, राजपूताने का कर्ण किसको कहा जाता है? इनको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखिए, इसके शासन काल के समय एक बीकानेर में दुर्भिक्ष अकाल पड़ा था। उस समय त्राही त्राही मच गई थी। सभी आम जन के लिए, अपने नगर के, अपनी जो प्रजा थी उसके लिए इन्होंने क्या किया? निःशुल्क अन्न के जो भंडार थे वो निःशुल्क खोले थे। तभी से इनको नाम दिया गया था राजपूताने का कर्ण। ठीक है, अब देखिए, लेकिन आपको एक चीज और याद रखनी है, एक खयात चलती है जिसका नाम है दयाल दासरी खयात। कौन सी खयात? दयाल दासरी खयात। और इस दयाल दासरी खयात के अकॉर्डिंग अगर बात करते हैं, अब किसी ने ये नहीं पूछा सर इस बीकानेर दुर्ग का नाम जूनागढ़ी क्यों पड़ा, इस दुर्ग का नाम बीकानेर दुर्ग भी तो रख सकते थे, क्यों पड़ा? तो वो भी मैं आपको बता रहा हूं कि क्यों पड़ा। देखिए, इस ख्यात के अनुसार ये कहा जाता है कि बीकानेर का संस्थापक था कौन? राव बीका। कौन था? राव बीका। इस राव बीका ने एक दुर्ग का निर्माण करवाया था जो बिल्कुल नींव ही भरी थी। तो प्राचीन जूना दुर्ग, प्राचीन जूने दुर्ग, जूना दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसकी नींव ही भरी थी। इसी दुर्ग की पुरानी नींव पर नवीन दुर्ग की आधारशिला थी। किसने? आपके राय सिंह ने। इसीलिए आपके बीकानेर का जो दुर्ग है उसका नाम क्या पड़ा था दोस्तों? जूनागढ़। तो आपको ध्यान रखना है, इसी प्राचीन जूना दुर्ग पर नवीन जूनागढ़ दुर्ग की क्या रखी गई थी? आधारशिला। इसीलिए इस दुर्ग का क्या नाम पड़ा था? जूनागढ़। कौन सा दोस्तों? जूनागढ़। ठीक है, अब विशेषता देखते चलते हैं। इसकी एक एक विशेषता आपको ध्यान रखनी है। तो सबसे पहले तो ये जो दुर्ग है आपका, वो है कौन सी श्रेणी का दुर्ग? धानवन श्रेणी का। कौन सी श्रेणी का है? कौन सी श्रेणी के अंतर्गत? दुर्ग की जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय। कैसी है? चतुष्कोणीय, या इसको कह देते हैं अपन चतुर्भुजाकार। तो याद रखना, राजस्थान का चतुष्कोणीय या चतुर्भुजाकार जो दुर्ग है वो कौन सा है? जूनागढ़ दुर्ग है। अब यहां से एक प्रश्न का जन्म और होता है, आगरा का दुर्ग
के समान प्रतीत होने वाला राजपूताने का दुर्ग कौन सा है? तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आगरा का जो दुर्ग है वो कौन से दुर्ग के समान प्रतीत होता है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग के समान प्रतीत होगा? जूनागढ़ के। कौन से? जूनागढ़ के। तीसरी चीज आपको क्या ध्यान रखनी है, इस दुर्ग में 17 बुर्ज हैं। कितनी बुर्ज हैं? 17 बुर्ज। ठीक है। और यह जो दुर्ग, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, जो दुर्ग है हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रण है। हिंदू और मुस्लिम शैली का मिश्रण है। तो जूनागढ़ दुर्ग अगर पूछा जाए तो हिंदू और मुस्लिम शैली का जो मिश्रण है वो कौन से दुर्ग में है? आपके जूनागढ़ में। अब देखिए दोस्तों, इसका निर्माण कैसे हुआ था? ये दुर्ग इस प्रकार से है, आपको ध्यान रखना है। चतुष्कोणीय, यानी तो चतुष्कोणीय कहते हैं, ये दुर्ग प्रकार है। तो यहाँ पर क्या है, पहले प्राचीन समय में यहाँ पर ये राव बीका के द्वारा एक नींव रखी गई थी। किसके द्वारा? राव बीका के द्वारा जूने दुर्ग की नींव रखी गई थी। इसी नींव पर, याद रखना, इसी नींव पर राय सिंह ने दुर्ग का निर्माण करवाया। इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या पड़ा था? जूनागढ़। क्या पड़ा था दोस्तों? जूनागढ़। आकृति आपको दिख रही होगी, इसकी जो आकृति है वो कैसी है? आपकी चतुष्कोणीय है। कैसी है? चतुष्कोणीय है। अब देखिए यहां पर आपको ध्यान क्या रखना है, कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवंत श्रेणी के अंतर्गत। कितनी बुर्ज है? 17 बुर्ज। बुर्ज शब्द का मैंने पहले भी उल्लेख किया है, फिर वापस बता देता हूं आपको। दुर्ग में ऐसा ऊंचा उठा हुआ स्थान जहां पर सैनिक आसानी से बैठ सकते हैं, उस स्थान को क्या कहते हैं? बुर्ज कहते हैं। गुंबदाकार बुर्ज कहते हैं। तो इस प्रकार से जो आकृति बनती थी दुर्ग में, वो क्या कहलाती थी आपके दोस्तों? बुर्ज कहलाती थी। क्या कहलाती? बुर्ज। तो इस प्रकार से इसमें कितनी बुर्ज है? तो आपको ध्यान रखना है, इसमें कितनी बुर्ज थी? आपकी 17 बुर्ज थी। कौन से दुर्ग में? आपके जूनागढ़। यहां तक आपकी समझ में आया हो तो बताएं, फिर मैं आगे चलता हूं। यस, कमेंट में डालें। अगर कोई प्रॉब्लम हो यहां तक तो आप शेयर कर सकते हैं। रिवाइज कर देता हूं। जूनागढ़ दुर्ग कहां पर पड़ता है? बीकानेर। अगर आपसे पूछा जाता है जूनागढ़ दुर्ग को किस नाम से जाना जाता है, तो जमीन का जेवर के नाम से जाना जाता है। दूसरा, इस दुर्ग का निर्माण, तो ध्यान रखना, 1594 ईस्वी में बीकानेर का शासक राय सिंह ने अपने मंत्री कर्मचंद की देखरेख में कौन से दुर्ग का निर्माण करवाया था? जूनागढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। दयालदासरी ख्यात के अनुसार राव बीका ने एक जूने दुर्ग की नींव रखी थी, वो अधूरा रह गया था। उसी प्राचीन जूने दुर्ग पर राय सिंह के द्वारा दुर्ग की आधारशिला रखी गई, इसीलिए इस दुर्ग का नाम क्या रख दिया गया? जूनागढ़। विशेषता क्या है? यह जो दुर्ग है वो कौन सी श्रेणी के अंतर्गत आता है? धानवंत श्रेणी के अंतर्गत। इसकी जो आकृति है वो कैसी है? चतुष्कोणीय, चतुर्भुजाकार है। आगरा के दुर्ग के समान प्रतीत होता है। इसमें कितनी बुर्ज हैं? तो आपको ध्यान रखना है कितनी बुर्ज हैं दोस्तों? 17 बुर्ज हैं। और यह दुर्ग हिंदू और मुस्लिम शैली का क्या है? मिश्रण है। क्या है? मिश्रण। अब देखिए, एक इतिहासकार हुए हैं, अगर आपको नाम दिख जाए तो आपको ध्यान रखना, पंडित दीनानाथ शर्मा। ये ऐड कर लेना अगर नहीं कर रखा हो। पंडित दीनानाथ शर्मा। देखिए, पंडित दीनानाथ शर्मा जी जो है वो इस बात का उल्लेख करते हैं, आपको ध्यान रखना है। पंडित दीनानाथ जो शर्मा है वो ये कहते हैं कि हमने ऐसा सुना है। कोई बता सकता है कि इसके बारे में दीनानाथ शर्मा जी ने क्या लाइन बोली? अगर कोई बता सकता है तो आप मुझे बताइए। इस लाइन को अपने नोट्स में ऐड कर लेना आप लोग। हमने सुना है, कि दीवारों के कान होते हैं। हमने सुना है कि दीवारों के क्या होते हैं दोस्तों? कान होते हैं। दीवारों के कान होते हैं, परंतु इस दुर्ग की दीवारें तो बोलती भी हैं। इस दुर्ग की दीवारें बोलती हैं। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया था? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? आपका जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। कौन से दुर्ग के बारे में कहा गया है? जूनागढ़ दुर्ग के बारे में। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
अब हेडिंग डालना दोस्तों, दुर्ग के दर्शनीय स्थल। दुर्ग में देखने योग्य जो स्थान है वो कौन कौन से हैं? तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना, ये एक दरवाजा है जिसका नाम है सूरज पोल। क्या नाम है? सूरज पोल। ठीक है, अब देखिए सूरज पोल के बारे में देखते हैं। पहली चीज तो आपको ध्यान रखना है, यह है दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार है। आंतरिक क्या है? प्रवेश द्वार। ठीक है, अब आपको दूसरी चीज ध्यान रखनी है, इसी सूरज पोल पर इंपॉर्टेंट चीज है, जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया। क्या नाम था दोस्तों? जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमा स्थापित है। प्रतिमा स्थापित है। अब आपको ध्यान रखना है, तो जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की जो गजारूढ़ प्रतिमा है राजस्थान के कौन से दुर्ग पर स्थित है? तो आपको ध्यान रखना है जूनागढ़। अब आपको एक चीज और याद रखनी है दोस्तों, और इनको स्थापित करने का जो श्रेय जाता है वो किसने स्थापित की थी? ये बीकानेर का शासक कौन था आपका? राय सिंह। कौन था? राय सिंह। आपको अच्छी तरह से याद होगा, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा, चित्तौड़गढ़ के इस तीसरे शाखे में वीर गति को प्राप्त हुए थे आपके कौन? जयमल और पत्ता सिसोदिया, और उनके साथ एक लोक देवता है जिनको अपन कहते हैं कल्लाजी राठौड़। तो जयमल और पत्ता सिसोदिया की वीरता से प्रभावित हुआ मुगल शासक अकबर, उसने इन दोनों की जो गजारूढ़ प्रतिमाएं थी वो आगरा के दुर्ग के बाहर लगवाई। लेकिन ध्यान रखना, औरंगजेब ने उन प्रतिमाओं को तोड़वा दिया है। वर्तमान में कौन से दुर्ग पर लगी हुई है? तो आपको ध्यान रखना है कौन से दुर्ग पर? आपके सूरज पोल पर है, और सूरज पोल कौन से दुर्ग में? आपके जूनागढ़ में है। ठीक है, आगे की ओर अपन बात करते हैं, तो देखिए इसी पोल पर, कौन से पोल पर? इसी पोल पर एक प्रशस्ति लिखी गई है जिसका नाम है राय सिंह प्रशस्ति। कौन सी प्रशस्ति? राय सिंह प्रशस्ति। तो राय सिंह प्रशस्ति कौन से दुर्ग में है? तो आपको ध्यान रखना जूनागढ़ में। कौन? जूनागढ़ के किस पर लिखी गई है? सूरज पोल पर लिखी गई है। अब मुझे ये बताएं आप लोग, इसके रचयिता कौन है या इसका लेखक कौन है? राय सिंह प्रशस्ति को लिखने वाला व्यक्ति कौन था? कमेंट में जल्दी से बताएं। वेरी गुड, पूजा प्रजापति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। जैन मुनि जैता। आपने ये तो बता दिया कि जैन मुनि जैता के द्वारा लिखी गई है, लेकिन जैन मुनि जो जैता था इसने कौन सी भाषा में लिखी थी ये भी बता दीजिए। पूजा जी, जैन मुनि जैता, अब ये बताइए उन्होंने कौन सी भाषा में लिखी थी? आपको याद रखना है, जैन मुनि जो जैता थे इन्होंने कौन सी भाषा में लिखा था? तो आपको ध्यान रखना है कौन सी भाषा? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में दोस्तों? संस्कृत भाषा में। ये आपका सब एक पहला दर्शनीय स्थल हो जाता है, कौन सा? सूरज पोल। सूरज पोल के बारे में, इस दुर्ग का आंतरिक प्रवेश द्वार है, और इस दुर्ग के आंतरिक प्रवेश द्वार पर ध्यान रखना जयमल राठौड़ और पत्ता सिसोदिया की गजारूढ़ प्रतिमाएं स्थापित है। जो प्रतिमाएं किसने स्थापित की थी? तो आपको याद होना चाहिए कि किसने स्थापित की थी? राय सिंह ने स्थापित की थी। उसके बाद अगर आपसे बात करते हैं, राय सिंह, सूरज पोल पर ही राय सिंह प्रशस्ति लिखी गई है जिसके रचयिता कौन है? जैन मुनि जैता है। कौन है दोस्तों? जैन मुनि जैता। जैन मुनि जैता के द्वारा कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो संस्कृत भाषा में लिखी गई है, आपको ध्यान रखना है। अब दूसरा, अगर अपन दूसरा दर्शनीय स्थल लेते हैं, वो है आपका गंगा। कौन सा महल दोस्तों? गंगा निवास महल। अब गंगा निवास महल के बारे में देखिए, इसका जो निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है कि गंगा निवास महल का निर्माता कौन है, तो आपको ध्यान रखना है महाराजा गंगा सिंह। महाराजा गंगा सिंह। अब इस गंगा निवास महल में ऐसी क्या खास बात है जिसके लिए ये प्रसिद्ध है? तो आपको ध्यान रखना है, यह जो गंगा निवास महल है ये भगवान श्री कृष्ण के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भगवान श्री कृष्ण के भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध कौन सा महल है बीकानेर के दुर्गों में? तो आपको ध्यान रखना है, चित्रों के लिए कौन सा दुर्ग, कौन सा महल प्रसिद्ध है? तो गंगा निवास महल। भित्ति चित्र कहते हैं जो दीवारों पर चित्रित किए जाते हैं, उन चित्रों को क्या कहते हैं दोस्तों? भित्ति चित्र कहते हैं।
ठीक है। उसके बाद तीसरा दर्शनीय स्थल आपसे पूछा जाता है अनूप महल। अनूप महल भी कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़ में है। इसका निर्माता अगर आपसे पूछा जाता है तो इसका जो निर्माता है वो कौन है? महाराजा अनूप सिंह। कौन है? महाराजा अनूप सिंह। अब इसमें क्या खास बात है? तो इसमें खास बात यह है यहां पर बीकानेर के शासकों का राज्याभिषेक होता था। तो बीकानेर शासकों का राज्याभिषेक स्थल, तो आपको ध्यान रखना है बीकानेर शासकों का राज्याभिषेक जो स्थल है वो कौन सा महल है आपका दोस्तों? अनूप महल है। कौन सा महल है आपका? अनूप महल है। यह आपको इसके बारे में बिल्कुल आपको क्या रखना है दोस्तों? ध्यान रखना है। उसके बाद में बात करूं मैं आपसे, एक है आपका चंद्र महल और एक है आपका कौन सा? फूल महल। और इन दोनों का जो निर्माण करवाया है वो बीकानेर के शासक किसने करवाया है? राय सिंह ने। किसने करवाया दोस्तों? राय सिंह ने करवाया है। ठीक है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है इसमें एक लालगढ़ पैलेस, लालगढ़ पैलेस कह दीजिए या लालगढ़ महल कह दीजिए, तो लालगढ़ जो महल है वो भी कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है जूनागढ़ दुर्ग में। इसका निर्माता कौन होगा? लालगढ़ महल का निर्माता कौन होगा बताइए? लालगढ़ महल का निर्माता कौन है दोस्तों? मैं आपके आंसर का वेट कर रहा हूं, कृपया करके बताइए। बताइए। कोई बात नहीं, मैं ही बता देता हूं आपको। लालगढ़ महल का निर्माता आपको ध्यान रखना है महाराजा गंगा सिंह। इस महाराजा गंगा सिंह ने अपने पिता लाल सिंह की स्मृति में, अपने पिता की स्मृति में इस महल का क्या करवाया दोस्तों? निर्माण करवाया। तो लालगढ़ जो महल है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो आपको ध्यान रखना है महाराजा गंगा सिंह ने लाल सिंह की याद में बनवाया था। किसकी याद में? लाल सिंह की याद में। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या बात है तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों, लालगढ़ जो पैलेस है ये 100 कमरों वाला विशाल भवन है। लालगढ़ पैलेस है। कौन सा है दोस्तों? लालगढ़ पैलेस है। उसके बाद में अब आपसे बात करूं, इसमें दो चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जिनको मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों। एक तो 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर, 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर है, वो भी कौन से दुर्ग में है दोस्तों? आपके जूनागढ़ में है। कौन से में है? जूनागढ़ में है। ठीक है। दूसरा आपको ध्यान रखना है यहां पर हेरम गणेश जी का मंदिर। किसका मंदिर है? हेरम गणेश जी का। अब दोनों प्रश्नों में आपके अगर कोई कंफ्यूज हो तो वो पूछ सकते हो आप मेरे से। देखिए ये जो प्रश्न है ये बड़ा कंफ्यूज वाला प्रश्न है, थोड़ा सा समझना। 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन से दुर्ग में बना हुआ है? तो आपको याद रखना है 33 करोड़ देवी देवताओं का मंदिर कौन से दुर्ग में है? जूनागढ़ में। जबकि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल, ये प्रश्न पूछा हुआ है देवताओं की साल कहां पर स्थित है, या 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां है, या 33 करोड़ देवी देवता कहां पर है? तो आपको ध्यान रखना है दोस्तों ये कहां पर है? मंडोर। और मंडोर जो स्थान पड़ता है ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? आपके जोधपुर में। ठीक है। दूसरा है हेरम गणेश जी का मंदिर। ये क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि बेसिकली जो गणेश भगवान है हमारे, लेकिन एक मात्र मंदिर है जिसमें भगवान श्री गणेश जी को किस पर सवार दिखाया गया है? सिंह पर सवार दिखाया गया है। ये इस दुर्ग के क्या हो जाते हैं दोस्तों? दर्शनीय स्थल। और इस दुर्ग के बारे में क्या हो जाती है? ये विशेषताएं। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं। सर आपके यूट्यूब पे चलाना, यूट्यूब चला।
ये आपका क्या हो जाता है दोस्तों, जूनागढ़ दुर्ग। और इसी के साथ हमारा जो बीकानेर संभाग था, बीकानेर संभाग क्या हो जाता है, समाप्त। एक संभाग हमने पढ़ लिया जिस संभाग का नाम था बीकानेर। बीकानेर संभाग के अंतर्गत मुख्य रूप से जो दुर्ग थे, एक तो भटनेर का था, एक चूरू का था, और एक किसका था, आपके जूनागढ़। ठीक है, तो ये आपके कौन सी क्लास समाप्त, आपके सॉरी आपका कौन सा दुर्ग समाप्त होता है, जूनागढ़ दुर्ग क्या हो जाता है समाप्त।